हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज। और आज हम लोगों को देखना है हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हीप क्या होता है। तो इसके लिए आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये रहा। सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है। तो शुरुआत में हमें समझना पड़ेगा कि हीप के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं इस कोर्स में, पर फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ क्योंकि अभी ये रिलेवेंट है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री आपको मालूम है, जिसमें दो से ज़्यादा नोड्स, चाइल्ड नोड्स नहीं हो सकते। किसी भी नोड की डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री में भी एक स्पेशल केस होता है विच इज़ कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। लेवल्स आपको मालूम है, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। तो जितने भी लेवल्स इस ट्री में हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब किसी भी लेवल में कितने नोड्स हो सकते हैं बाइनरी ट्री के अंदर, वो देखिए। तो लेवल 0 में कितने नोड्स हो सकते हैं? एक ही नोड हो सकता है। लेवल 0 पे एक से ज़्यादा नोड हो ही नहीं सकता। लेवल 1 पे कितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं? तो लेवल 1 पे मैक्सिमम 2 नोड हो सकते हैं। लेवल 2 पे मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं? 4। लेवल 3 पे मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं? 8। लेवल 4 पे मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं? 16। यानी लेवल n पे मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं? 2 पावर n। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक लेवल में मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं। तो हर लेवल, अगर बाइनरी ट्री का हर लेवल पे जितने नोड्स मैक्सिमम हो सकते हैं वो हैं, तो हम बोलेंगे ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। और अगर ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड है तो हम बोलेंगे वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसी तरीके से हमको समझना है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री क्लियर है। ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? जिसमें सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, पर हो सकता है कि आखिरी लेवल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, लेकिन उसमें भी जितने भी नोड्स होंगे आखिरी लेवल में वो सब लेफ्ट अलाइंड होंगे, लेफ्ट की तरफ होंगे। गैप नहीं हो सकता। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक नोड है, अब यहाँ देखो बीच में तो नोड्स है ही नहीं और ये इधर नोड आ गया, तो ये फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। शर्त क्या है? जितने भी नोड्स लास्ट लेवल में हैं, लास्ट लेवल में कंप्लीटली फिल्ड हो ज़रूरी नहीं है, पर जितने भी हैं वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड होने चाहिए, कोई गैप बीच में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 8 नोड्स आ सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली 2 पोजीशन पे नोड हैं, बाकी पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली पोजीशन पे है, फिर तीसरी पोजीशन पे है, फिर चौथी पोजीशन पे, फिर 7th पोजीशन पे, फिर 8। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब आप इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को। अब मैं बात कर रहा हूँ हीप के बारे में। हीप क्या है? हीप भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े, हीप भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। हीप इज यूज्ड इन अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम नोन एज हीप सॉर्ट। हीप का यूजेज कहाँ है? तो हीप का एक यूजेज है हीप सॉर्ट, और हीप का वैसे एक और यूजेज है, वो है प्रायोरिटी क्यू बनाने में। तो ऐसे 2 जगह तो हम हीप का यूज़ करते हैं, और भी जगह हो सकता है। हीप आर ऑफ 2 टाइप्स। हीप जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं मैक्स हीप, एक को बोलते हैं मिन हीप। बाय डिफॉल्ट हम जो बात करते हैं वो मैक्स हीप की बात करते हैं। अगर सिर्फ बोल रहे हैं हीप बनाना है तो वो मैक्स हीप बनाना है। तो अब ये मैक्स हीप और मिन हीप में क्या फ़र्क है इसको भी समझेंगे, पर हम बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप की बात करेंगे। तो हीप 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो हीप है। यानी एक ऐसा बाइनरी ट्री जो 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो हीप होगा, वरना नहीं होगा। अब ये 2 प्रॉपर्टीज क्या है? पहले तो वो बाइनरी ट्री होना ही चाहिए। बाइनरी ट्री के साथ 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी वो होना चाहिए ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप मस्ट बी एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने देखा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? जिसके सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। आखिरी लेवल हो सकता है पूरा भरा ना हो, तो भी वो लेफ्ट अलाइंड होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको ये याद रखनी है और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सभी बाइनरी ट्री इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नोड पर जो वैल्यू है वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए।
जैसे ये N0 है, ये N1 है, ये N2 है, तो N0 N1 से बड़ा होना चाहिए और N0 N2 से भी बड़ा होना चाहिए, यानी दोनों अपने चिल्ड्रन से वो बड़ा होना चाहिए। हर नोड के साथ ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हर नोड पर जो वैल्यू है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और हर नोड पर रखी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी भी है, तो वो हीप है, वरना नहीं है। एक भी प्रॉपर्टी अगर वायलेट होती है तो फिर वो हीप नहीं है। अब ये जो हमने बताया ये है मैक्स हीप, बाय डिफॉल्ट ये मैक्स हीप है। अगर मेन हीप बनाना चाहते हो तो प्रॉपर्टी में इतना सा चेंज होगा कि ये जो N0 है ये अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटा होगा, ठीक है। बराबर भी हो सकते हैं, देखो यहाँ पे भी मैंने बराबर का लिया हुआ है, बराबर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैक्स हीप की बात करें तो ये 40 है, ये 30 है, ये 10 है, हो सकता है ये 40 है, ये 30 है, ये भी 40 है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये बराबर भी अलाउड करेगा। और मिन हीप में क्या होगा, मिन हीप में ये वैल्यू छोटी है, 20, 50, 60 ऐसा, तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये मिन हीप है। तो मिन हीप और मैक्स हीप में यही अंतर है और हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैक्स हीप की बात करेंगे और मैक्स हीप को ही आगे समझेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ये जो है ये मैक्स हीप का एग्जाम्पल है। आप देखिए किसी भी नोड को देख लीजिए, ये नोड पे 50 रखा हुआ है, ये 40 30 से बड़ा है। 40 को देख लीजिए, ये 20 30 से बड़ा है। इस 30 को देख लीजिए, ये 10 25 से बड़ा है। अब देखो ये 30 यहाँ पर भी, दैट डजेंट मैटर। आप सीधे सीधे बस इतना देखो कि उस नोड पर रखी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी है कि नहीं है। आप 20 को देख लीजिए, ये 5 10 से बड़ी है, तो इसलिए ये मैक्स हीप है। क्या ये मैक्स हीप है? नहीं, हो ही नहीं सकता, ये हीप ही नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। भले ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये 40 इन दोनों से बड़ा है, 30 इन दोनों से बड़ा है, 10 इन दोनों से बड़ा है, एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, पर भाई ये भी तो प्रॉपर्टी है ना कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो आपको दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, अगर दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो हीप होगा। अब हम हीप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए हीप एक ऐसा रेयर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉर्मली आप क्या करते हो, जो बाइनरी ट्री होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हो। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपका एक नोड होता है, उसके अंदर रेफरेंसेस होते हैं, वो अगले नोड्स को, चाइल्ड नोड्स को पॉइंट करते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ जब हीप को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम लीनियर एरे से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाइथन में स्पेसिफिकली बात करें तो लिस्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोड्स। जो नोड्स हम बना रहे थे ना, वो ना करके हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में डेटा को स्टोर करेंगे एक सीक्वेंस में। अब देखो जैसे ये डेटा रखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ ये हीप है, तो ये आप डायग्राम कैसे बना लोगे, आप ज़रा नोटिस करो। ये जो इंडेक्स नंबर हैं इस लिस्ट के अंदर, वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप समझने के लिए डायग्राम ऐसा बना रहे हो क्योंकि ट्री को आप जब विजुलाइज करते हो तो आप इस तरीके से करते हो, लेकिन स्टोर एक्चुअल में वो ऐसे हो रहा है। क्लियर है? तो ये वैल्यू सीक्वेंस में रखी हैं, ये आप लेवल वाइज फिल करते जाओ। ठीक है, तो पहले 50 रख दिया, फिर 40 30 रख दिया, फिर 20 30 10 25 ऐसे रखते जाओगे। क्लियर है? और ये हीप तो है ही, आपने अभी देख ही लिया। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, आप हर बाइनरी ट्री को एरे से या लिस्ट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्री है, अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है नहीं, तो इसको अगर मान लीजिए मैं एरे से या लिस्ट से रिप्रेजेंट करता हूँ तो आप इसकी ये सारी वैल्यूज़ रख देते हो इसके अंदर, पर इसको देख कर के आप वापस से इसको रीजनरेट कर सकते हो, मतलब कौन किसका चाइल्ड है ये पता कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको देखूं तो मैंने 50 पहले बना लिया, फिर मैं 40 और 80 को हो सकता है इसके चाइल्ड बनाऊं, और फिर 45 को उसका चाइल्ड बनाऊं, फिर 60 को उसका चाइल्ड बनाऊं। यानी ये ऐसा भी तो बन सकता है ना फिर ट्री, फिर वो ऐसा तो बना नहीं। दैट मीन्स इस लिस्ट में रखी वैल्यू से ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो, ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो। ये कैसे इंश्योर होगा कि ये सही है कि ये सही है? और भी ऑप्शंस बन सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे लिस्ट से, तो वो पॉसिबल है क्योंकि उसमें कहीं कोई गैप नहीं आता। यहाँ पे क्या गैप आ गया,
तो यहाँ पर नोड है नहीं है ये फिक्स नहीं हो रहा था। तो इसलिए आप लिस्ट की मदद से सिर्फ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाउ टू फाइंड पेरेंट और चाइल्ड नोड। अब देखिए जैसे ये लिस्ट दी हुई है, लिस्ट के अंदर वैल्यूज रखी हुई हैं। अब इसमें देखो ऐसा डायग्राम बनाते हो तो बहुत इजीली आप समझ पाते हो कि 40 जो है वो 50 का लेफ्ट चाइल्ड है, या आप बोलते हो कि जो 10 है ये 30 का लेफ्ट चाइल्ड है। तो ये इजीली ये डायग्राम में विजुअलाइज होता है, इसलिए हम ये डायग्राम बनाना प्रेफर करते हैं। लेकिन स्टोर डेटा इस तरीके से हो रहा है लिस्ट के अंदर, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 30 है ये एक्चुअल में पेरेंट है इस 10 का और इस 25 का। सो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर देखकर, तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो हाउ टू फाइंड इंडेक्स ऑफ चाइल्ड नोड्स। तो सिंपल तरीका है, किसी भी नोड को देखिए उसका इंडेक्स क्या है 2 है, मान लीजिए ये 30 का इंडेक्स क्या है 2, तो फिर इसके चाइल्ड नोड्स का मुझे इंडेक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1, यानी कि 30 के चाइल्ड निकाल रहे हैं ना, 30 का इंडेक्स हो गया 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 5 यानी कि ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, और राइट चाइल्ड निकालने के लिए 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2। ठीक है, आप ऐसे देख लो, ये इंडेक्स है तो ये लेफ्ट इंडेक्स है, ये राइट इंडेक्स है, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मतलब किसी भी नोड के चाइल्ड के इंडेक्स निकालने के लिए उस नोड के इंडेक्स का डबल करके प्लस 1 करिए एक बार तो लेफ्ट चाइल्ड आएगा, और प्लस 2 करिए तो राइट चाइल्ड का इंडेक्स आएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, इससे आप निकाल सकते हो। आप किसी को भी वेरीफाई कर लो, जैसे ये 3 है तो अगर इंडेक्स की वैल्यू 3 है तो इसमें डबल करो, 3 का डबल करो 6 हो गया, 6 में प्लस 1 करोगे तो 7 आएगा, प्लस 2 करोगे तो 8 आएगा। क्लियर। अगर मुझे किसी नोड का इंडेक्स मालूम है और मुझे उसका पेरेंट इंडेक्स निकालना है, पेरेंट नोड का इंडेक्स निकालना है, तो हाउ टू फाइंड इंडेक्स ऑफ पेरेंट नोड। तो मान लीजिए कि इंडेक्स हमारे नोड का इंडेक्स है, अब मुझे इसके पेरेंट का इंडेक्स निकालना है। जैसे मान लीजिए इसका इंडेक्स है 8, अब इसका पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा, ये निकालने के लिए मैं इस इंडेक्स में यानी 8 में माइनस कर दूंगा 1 और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो 8 माइनस 1 7 हो गया, 7/2। और यहाँ पर जैसे हम 7/2 ले रहे हैं तो पॉइंट पे आंसर नहीं लेंगे, इसकी फ्लोर वैल्यू ही लेंगे, तो वो हो जाता है 3, तो इसलिए 3 आंसर है। अच्छा 7 के साथ क्या होगा, तो 7 माइनस 1 6, 6/2, तो वो भी 3 होता है। ठीक, तो किसी भी नोड का अगर आपको इंडेक्स पता है तो उसके पेरेंट नोड का इंडेक्स आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें इंसर्शन किस तरीके से होना है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका प्रोग्राम आपको बनाना रहेगा। आज मैं आपको इसका असाइनमेंट दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको एक लिस्ट गिवन है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ हीप, दिस इज जस्ट अ लिस्ट, और मुझे इसकी मदद से एक हीप बनाना है। गॉट इट। हीप भी एक लिस्ट है, पर उसमें जो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं वो 2 प्रॉपर्टीज की मदद से स्टोर हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताई। एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए और हर नोड पर रखी वैल्यू अपने चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके मैं वैल्यूज को देख रहा हूं। सबसे पहली वैल्यू मैंने देखी 40, तो 40 को मैं कहाँ इंसर्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली अभी तो लिस्ट एम्प्टी है तो मैं 40 को 0 इंडेक्स पे रख दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब अगली वैल्यू निकालता हूँ 70। अब 70 को मैं कहाँ रखूंगा, तो मैं 70 को इसमें अपेंड कर दूंगा। ठीक है, 70 को इसमें अपेंड कर दूंगा। अब 70 को अपेंड करने का मतलब है मैंने इसमें इधर रख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूज फिल हो रही हैं ये हमेशा लेफ्ट टू राइट लेवल वाइज फिल होने वाली हैं, तो ये एक सीक्वेंस में जाएंगी इसके अंदर वैल्यूज। तो अब 70 यहाँ रख दिया, तो मैं एक चीज़ को तो इंश्योर कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री रहना चाहिए। तो मैं जब नई वैल्यू को इसमें इंसर्ट करता हूं तो हमेशा इसमें अपेंड करता हूं, लिस्ट में अपेंड करता हूं। तो उससे क्या होता है, उससे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहता है। लेकिन हीप की दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें क्या कहा है कि नोड पर रखी वैल्यू अपने चिल्ड्रन से बड़ी होगी, वो भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहां देखिए 40 बड़ा है क्या 70 से, नहीं है, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। या ये बोलें कि 40 को नीचे ले आते हैं, तो 40 को अगर मैं नीचे ले आया तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि मैं 70 को ना पहले कहीं रख लेता हूँ, किसी अलग मेमोरी लोकेशन में रख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में 40 को अब मैं लेकर आ जाऊँगा नीचे, 40 को लेकर आ जाऊँगा नीचे, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे। क्यों, क्योंकि 40 छोटा है। तो 70 को अब मैं ले आऊँगा कहाँ पे,
इंडेक्स नंबर 0 पे। तो ये ऐसा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब अगर मुझे अगली वैल्यू उठाना है तो वो है 10, तो अब मैं देखूंगा 10 कहाँ आने वाली है, कहाँ उसकी पॉसिबिलिटी है। तो 10 आने की पॉसिबिलिटी यहाँ है। तो इसका पेरेंट कौन है? 70। 70 बड़ा है क्या? हाँ है बड़ा। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 10 को आप यहीं इसी जगह पे रख दो। तो 10 को आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस जगह पे रख सकते हो। अगली वैल्यू कौन सी है? 90। तो 90 कहाँ आ रही है? पहले तो 90 को आप यहाँ ले आओ, और उसके बाद 90 कहाँ आ सकता है? ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए मुझे इसको यहाँ रखना पड़ेगा, पर मैं इसके पेरेंट के साथ कंपेयर करूँगा। अभी किसी भी नोड का पेरेंट इंडेक्स कैसे निकालते हैं ये अभी मैंने आपको बताया था। तो पेरेंट इंडेक्स आपने निकाल लिया होगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया होगा, आपको पता चला कि 40 छोटा है, तो आप 40 को उठा के नीचे ले आए। 40 को उठा के नीचे ले आए, ठीक है। अब 40 को नीचे लाने का मतलब समझे आप? 40 किस जगह पर आ चुका है? 40 आ चुका है इंडेक्स नंबर 3 पे। तो ये 40 जो है वो कॉपी हो गया इंडेक्स नंबर 3 पे, ऐसा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या 90 को इस जगह पर जोड़ा जा सकता है? तो फिर मैं इसके एंसेस्टर से जो इमीडिएटली पेरेंट है उससे कंपेयर करता हूँ। तो 70 भी मुझे छोटा दिख रहा है, तो 70 को भी नीचे लाना पड़ेगा। 70 को भी नीचे ला रहा हूँ। तो 70 किस जगह पर आ चुका है? 70 इंडेक्स नंबर 1 पे आ चुका है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे 70 आ गया, ठीक। अब इंडेक्स नंबर 0 का तो कोई पेरेंट होगा नहीं, वो खुद ही टॉप एलिमेंट है। तो 90 को उठा के हम सीधे सीधे इंडेक्स नंबर 0 पे रख देते हैं। गॉट इट? इस तरीके से हमारे हीप में डेटा इंसर्ट होता जाएगा और एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट जब होता है, नए इंसर्शन जहाँ पर भी होता है, तो उसका कंपैरिजन उसके पेरेंट से होता है, ठीक है। फिर पेरेंट अगर छोटा है तो उसे नीचे शिफ्ट करते हैं, और फिर उसके पेरेंट से कंपैरिजन होता है। तो ऐसे करके एक ब्रांच में जितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं उतने ही कंपैरिजन होंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ट्री होगा तो जितनी उसकी हाइट होगी उससे ज़्यादा कंपैरिजन्स नहीं होंगे। तो ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये हीप बनता जा रहा है। अब अगली वैल्यू कौन सी है? अगली वैल्यू है 60। 60 की पॉसिबल जगह कौन सी है इंसर्शन की? ये है। पर क्या ये अपने पेरेंट्स से छोटा है? हाँ, ये तो पेरेंट्स से छोटा है, मतलब पेरेंट बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है फिर तो इसकी जगह। तो 60 को आप एज इट इज़ कर सकते हो इंसर्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगली वैल्यू है 30। 30 को मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो 30 को यहाँ रखते हैं पहले तो। अच्छा, यहाँ पे मैं 60 रख चुका हूँ। 30 की पॉसिबल जगह कौन सी है? ये वाली। अब 30 के अपने पेरेंट से बड़ा है? हाँ बड़ा है ये तो फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, 10 को नीचे लाना चाहिए। तो 10 को मैं नीचे ले आता हूँ। तो 10 को मैं नीचे ले आया हूँ, ठीक है। 10 जो है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। अभी 30 की जो पॉसिबल जगह बन रही है वो ये वाली अब बन रही है, ठीक है, क्योंकि 10 को तो हम नीचे ले आए। क्या ये अपने पेरेंट्स से छोटा है? हाँ छोटा है। तो फिर तो ये इसकी सही जगह है। तो 30 को इस जगह पर इंसर्ट कर दूँ। ये मैंने इंसर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हीप बनाते चले जा रहे हैं। एक और वैल्यू देख लीजिए 50। 50 की पॉसिबल जगह कौन सी बन रही है? 50 की पॉसिबल जगह ये बन रही है। अब आप देख रहे हो कि 30 से छोटा है, तो 30 को नीचे लाना पड़ेगा। तो 30 को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, तो 30 तो नीचे आ गया है। अब इसकी जगह पर 50 आना चाहिए। तो 90 के साथ 50 का कंपैरिजन कर लेते हैं। 90 क्योंकि बड़ा है इसलिए 50 की यही सही पोजीशन है, ठीक है। तो 50 यहाँ पर आ गया, दैट्स इट। अब अगली वैल्यू कौन सी है? अगली वैल्यू है 20। तो 20 कहाँ आएगा? 20 को रखेंगे तो इस जगह पर, ये अपने पेरेंट से छोटा है इसलिए ये इसकी सही जगह है। तो 20 को एज इट इज़ यहाँ रख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, अगली लास्ट वैल्यू है हमारी 80। तो 80 ऐसे कहाँ आने वाला है? अच्छा, यहाँ पर तो 20 आ चुका है। 80 कहाँ आने वाला है? 80 इस जगह पर आने वाला है। तो ये अपने पेरेंट से कंपेयर होगा 40। तो इसके एंसेस्टर से कंपेयर करते जाओ तब तक जब तक कि मुझे एंसेस्टर छोटे मिल रहे हैं, तो उनको एक एक नीचे शिफ्ट करते जाओगे। तो 40 को नीचे शिफ्ट कर दोगे, 70 को नीचे शिफ्ट कर दोगे, पर 90 को नहीं करोगे क्योंकि वो 80 से बड़ा है, ठीक है। तो ये जगह पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 70 और यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक। तो बस यही करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं 40 को नीचे लेकर आऊँगा। 40 को नीचे ले आया, फिर मैं 70 को नीचे लेकर आऊँगा और इस जगह पर स्टोर कर दूंगा 80 को।
ये देखिए, ये हमारा हीप बन के तैयार हो चुका है। ये है तरीका हीप में इंसर्शन करने का। एक एक वैल्यू को मैंने इंसर्ट करके आपको बताया। अब अगर इसी हीप में मुझे डिलीशन करना है, सपोज करो यही हीप है हमारा और इसमें हमें डिलीशन करना है, तो मैं इस पोर्शन को करता हूं कॉपी। देखिए ओके, सो यहां से अब मुझे डिलीशन करना है। तो डिलीशन हीप में से हमेशा टॉप एलिमेंट का होता है। ध्यान रखिए कि हीप मैक्स हीप है, तो इस पूरे हीप में जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा टॉप में रहेगी। तो ये जो टॉप में वैल्यू रखी है दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, दैट इज 90। तो मुझे अगर हीप से डिलीट करना है तो हमेशा सबसे टॉप एलिमेंट को ही डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूं, उसके अंदर ये 90 को रख लेता हूं, प्रिजर्व कर लेता हूं, सो दैट कि मैं लास्ट में उसे रिटर्न करा सकूं। और जो लास्ट एलिमेंट होगा इस पूरे में, ठीक है, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, मैंने ये 80 यहाँ लिखा हुआ है, 80 तो मैंने चेंज कर दिया था ना, 80 शुड नॉट बी हेयर। इधर पे आ चुका है 40, इधर पे आ चुका है 70 और इधर पे आ चुका है 80। ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे भी करेक्शन करना होगा। और यहाँ पे आ चुका है 40, यहाँ पे आ चुका है 70 और यहाँ पे आ चुका है 80। ठीक है, अभी आप देखो 90 तो एक तरह से मैंने कहीं प्रिजर्व कर लिया है। अब मैं सबसे लास्ट एलिमेंट को सोच रहा हूँ कि यहाँ से हटा दूँ। तो मैं एक टेम्प वेरिएबल, कुछ भी नाम से वेरिएबल बना लो टेम्प, और उसमें इस लास्ट वैल्यू को रख दो 40। तो ये एक तरह से यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक, एक तरह से यहाँ से डिलीट हो गया। आइडिया ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकाल के इसको पहली जगह पर रख दूँ। कहाँ? 90 की जगह पे 40 रख दूँ। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री तो बना रहेगा ना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 90 हटाया, सब इस एलिमेंट को अगर आप हटा रहे हो और लास्ट एलिमेंट को आप इसकी जगह पर ले जा रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री तो बना रहेगा ना। तो वो पहली शर्त तो मैंने पूरी कर ली। अब यहाँ पे आप 40 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, ये भी आपको देखना है। तो इसके चिल्ड्रन से कंपेयर करना पड़ेगा इसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो इसके दोनों चिल्ड्रन में देखूंगा बड़ा चिल्ड्रन कौन सा है, 80 है। तो जो 80 बड़ा है उसका 40 से कंपैरिजन होगा, क्योंकि 80 40 से भी बड़ा है, तो उसको ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करता हूँ। सबसे पहले इस 90 को तो यहाँ से हटा ही दीजिए, इस 90 को यहाँ से हटा देते हैं, और इस 40 को मैंने पहुँचा दिया है शुरुआत में। ठीक है, एक्चुअल में मैंने इसमें रखा नहीं है, वो अभी मैंने टेम्प में रखा हुआ है। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बोल दिया था, बाकी वो रखा मैंने टेम्प में है। टेम्प का कंपैरिजन मैं करा रहा हूँ इसके दोनों चाइल्ड में से। जो बड़ा चाइल्ड है यहाँ पे 80, ऑब्वियसली आपको कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों चाइल्ड को। तो 80 जो है वो बड़ा है, तो आप 80 को कंपेयर करते हो टेम्प से, और क्योंकि 80 बड़ा है तो 80 को पहुंचा देते हो इंडेक्स नंबर 0 पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 90 यहाँ से हटा और ये जो 80 है ये पहुंच गया इस जगह पर। ठीक है, अब ये जगह वैकेंट हुई है, तो इसके दोनों चाइल्ड देखो, ये दोनों चाइल्ड में बड़ा कौन है, 70 बड़ा है। तो 70 का कंपैरिजन होगा किसके साथ, 40 के साथ। क्योंकि 70 बड़ा है तो 70 को ऊपर लाना पड़ेगा। तो मैं 70 को लेकर आता हूँ ऊपर। ठीक है, 70 ऊपर आ जाता है, ये आ गया। अब जो नई पोजीशन बन रही है वो ये वाली बन रही है। इस पोजीशन पे मुझे डेटा रखना है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 40 आना चाहिए। लेकिन वेट अ मिनट, इसके दोनों चिल्ड्रन देखो, अब इसके दो चाइल्ड है ही नहीं, एक ही चाइल्ड है 20। अच्छा, तो क्या 20 बड़ा है 40 से? नहीं, 20 बड़ा नहीं है 40 से। अगर होता बड़ा तो इसको भी ऊपर ले जाता, पर ऐसा नहीं है। तो फिर टेम्प की वैल्यू इस जगह पर फाइनली जाएगी। तो 40 इस जगह पर आ गया, ये देखिए। तो ये अभी भी हीप बना हुआ है और टॉप वैल्यू हमने निकाल लिया। इस तरीके से फिर से अगर मैं डिलीशन करूंगा तो अब निकलेगा 80, ये 20 जो है टेम्प में रख दीजिएगा, और इन दोनों में से जो ग्रेटर है दैट इज 70, उसका कंपैरिजन 20 से होगा। 70 बड़ा है इसलिए 70 को ऊपर पहुंचा दीजिएगा। फिर 40 60
दोनों हैं, इनमें बड़ा है 60 का कंपैरिजन 20 से होगा, 60 बड़ा है इसलिए 60 को इधर ले जाइएगा, और इसके तो कोई चाइल्ड है नहीं 60 के, तो इस जगह पे 20 रख दीजिएगा, हो जाएगा। इस तरीके से आप हीप में डिलीशन कर रहे हैं। अब देखिए हीप सॉर्ट आपको अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे, तो डिलीट वैल्यूज़ फ्रॉम द हीप, जो मैक्स हीप आपने बनाया उसमें से आप वैल्यूज़ एक एक करके डिलीट करते जाइए, जैसे आप डिलीट कर रहे थे। तो आप लार्जेस्ट वैल्यू सबसे पहले डिलीट कर रहे हो, उसके बाद जो डिलीट करोगे वो अब बचे हुए में से लार्जेस्ट है। तो एक तरीके से आप जो वैल्यूज़ निकालते जा रहे हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही हैं। सबसे बड़ी वैल्यू मिली, फिर उससे छोटी वैल्यू मिली, फिर उससे छोटी वैल्यू मिली, इस तरीके से मिल रही है। तो हीप सॉर्ट में आप बेसिकली एक हीप बना रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको एक लिस्ट गिवन है रैंडम वैल्यूज़ की और आपको इसको सॉर्ट करना है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इन वैल्यूज़ से एक हीप बना लेते हो, फिर उसमें से टॉप वैल्यू डिलीट करते हो, वो जो डिलीट करी है वैल्यू वो आप एक नई लिस्ट में रखते हो, और ऐसे करते हुए आप एक एक वैल्यू डिलीट करते जाते हो और नई लिस्ट में रखते जाते हो। तो नई लिस्ट में ये सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मिल रहा है। अगर आप 0 इंडेक्स पे हर बार रखते जाओगे तो वो सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर अपेंड करते जाओगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो डिलीट वैल्यूज़ फ्रॉम द हीप एंड स्टोर देम इन एन एरे और लिस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज, मतलब आखिरी से ऐसे, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे आखिरी में जाएगी, फिर उससे छोटी वैल्यू उसके पहले, फिर उससे छोटी वैल्यू, इस तरीके से आप रखते जाओगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी, और उल्टा करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप हीप से सारी वैल्यू डिलीट कर दोगे, उसे एरे में यानी लिस्ट में रख दोगे, वो सॉर्ट हो गया। तो ये हीप सॉर्ट भी आपको बनाना है। हीप कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले वो प्रोसेस होना चाहिए। तो हीप जो है वो प्रायोरिटी के आधार पर डिज़ाइन किया जाएगा। तो हीप में जैसे बड़ी वैल्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा मान रहे हैं आप तो मैक्स हीप बनाओ, और छोटी वैल्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा मान रहे हो तो फिर मिन हीप बनाओ। और ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले वही प्रोसेस होगा जो टॉप में एलिमेंट होगा, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वही सबसे पहले प्रोसेस होगा। तो इसलिए प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत ही प्रिफर्ड तरीका है, वो है हीप। तो आई होप आपको हीप डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और हीप डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ अब आपको हीप सॉर्ट भी मालूम है। तो मैं आज आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो अभी तक वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, सुझाव दीजिए, कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, इस तरह का और भी कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।